दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे प्रेम संबंध की है जो कि रिश्तों को शर्मसार करती है, कलंकित करती है। दरअसल एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। काफ़ी साल हो चुके थे इनकी शादी को, लेकिन इनको कोई औलाद नहीं थी। औलाद ना होने की वजह से पति और पत्नी आपस में सलाह करते हैं कि एक बच्चा क्यों ना हम गोद ले लें। फिर उसी गांव के एक बच्चे को ये दंपत्ति गोद ले लेती है, लेकिन गोद लेने के कुछ समय के बाद पति को पता चलता है कि उस बच्चे का और उसकी पत्नी का नाजायज रिश्ता शुरू हो गया है। जब व्यक्ति इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है तो इन दोनों पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद में फिर घर में एक ऐसा खूनी खेल शुरू होता है जिसकी वजह से घर के ही एक शख्स की हत्या हो जाती है। हत्या भी हत्यारों ने इतनी सफाई से की थी कि पुलिस को पता न चले, लेकिन पुलिस ने भी उतनी ही सफाई से इनको पकड़ लिया और आज जेल की हवा ये दोनों खा रहे हैं। आखिर कहाँ घटी ये घटना और कैसे खुलासा हुआ इस पूरी घटना का, आइए इस वीडियो में शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपको क्राइम की कहानियां सुनना और देखना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल कहानी जनता की को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के इटावा की। बात है 16 नवंबर 2024 की। गांव की रहने वाली एक औरत जिसका नाम था अंजलि जाटो, वो एक दिन पुलिस को फ़ोन करती है और बताती है कि उसके पति की किसी ने मारकर हत्या कर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस घर का मुआयना करती है। वहां पर जाके देखती है कि एक व्यक्ति की वहां पर लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की एक लोहे के हंसिए से और साथ में कपड़े धोने वाले बट से इसकी मारकर हत्या की है। पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल चुकी थी। इसके बाद में फिर वो उस महिला से पूछताछ करती है जिस महिला ने पुलिस को फ़ोन करके जानकारी दी थी कि उसके पति की हत्या हो गई है। उस महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के साथ उसके पति के पैसों का लेन देन का झगड़ा था। हमें शक है कि उन्हीं लोगों ने मेरे पति की हत्या की होगी। पुलिस अपने खुफिया तंत्र को उस गांव में छोड़ देती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर माजरा हकीकत में क्या है। कुछ समय के बाद में पुलिस को एक ऐसी खबर मिलती है, एक ऐसी जानकारी मिलती है कि पुलिस उसी महिला को और साथ में एक लड़के को, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके इन दोनों को थाने लाया जाता है। इसके बाद में इनसे पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ में पहले तो ये महिला और उसके साथ में जो लड़का गिरफ्तार किया था, इन दोनों ने पुलिस को काफ़ी छकाया और काफ़ी भटकाया। पुलिस ने जब इन दोनों के साथ में सख्ती से अपनी कार्रवाई करना शुरू किया तो इन दोनों ने एक ऐसी कहानी सुनाई कि जो कि रिश्तों को कलंकित करता है, बल्कि एक माँ और बेटे को भी शर्मसार करता है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि इटावा के ही एक गांव में एक मनोज जाटो नाम का व्यक्ति रहता था। साथ में उसकी पत्नी अंजलि जाटो भी रहती थी। इनकी शादी को काफ़ी समय हो गया था, लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं थी। मनोज जाटो दिल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और उसकी पत्नी गांव में ही रहती थी। मनोज को कुछ समय के बाद में पता लगा कि उसकी पत्नी अंजलि का गांव के ही एक लड़के राहुल के साथ में चक्कर चल रहा है। मनोज अपनी गांव में वापस लौटता है और अपनी पत्नी को काफ़ी समझाता है, लेकिन पत्नी उस लड़के से मिलना जुलना बंद नहीं करती है और जब भी इनको मौका मिलता है ये दोनों आपस में मिलते हैं और साथ में जिस्मानी रिश्ते भी बनाते हैं। मनोज इससे काफ़ी परेशान हो चुका था। एक दिन उसने सोचा कि कुछ न कुछ इन दोनों का करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर वो एक तरकीब सोचता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी कोई औलाद नहीं है, क्यों ना हम एक बच्चे को गोद ले लें तो कैसा रहेगा। पत्नी तुरंत हामी भर देती है। तो फिर मनोज सुझाव देता है कि गांव का ही एक लड़का है राहुल, अगर हम उसको गोद ले लेंगे तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पत्नी तुरंत हाँ में जवाब देती है, क्योंकि पत्नी का इसी राहुल नाम के लड़के के साथ में अफेयर चल रहा था। राहुल की उम्र लगभग 23 वर्ष की थी। फिर ये दोनों दंपत्ति उस राहुल नाम के लड़के को गोद ले लेते हैं। गोद इसलिए लिया गया था क्योंकि पति जो मनोज था वो इस राहुल को अपनी पत्नी से दूर करना चाहता था, यानी कि इसको रास्ते से हटाना चाहता था। उसने प्लानिंग बनाई थी
कि पहले इसको गोद लेंगे और इसके बाद में इसकी मारकर हत्या कर देंगे। राहुल को गोद लेने के बाद में पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पहले उसको उस अपने प्रेमी से मिलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो वो घर में ही आ गया और घर में ही रहता था, इसलिए इनको खूब मौका मिलता था और ये दोनों मिलकर जमकर अय्याशी करते थे। एक दिन पत्नी अंजलि को पता लग गया कि उसका पति मनोज इस राहुल को निपटाने की यानी इसकी हत्या करने की योजना बना रहा है। मनोज काफ़ी दिनों से इस ताक में था कि इसकी किसी न किसी ऐसे तरीके से इसकी हत्या की जाए ताकि इस लड़के की हत्या भी हो जाए और साथ में वो पकड़ा ना जाए। लेकिन जब पत्नी को इस बारे में भनक लगी तो उसने अपने प्रेमी यानी कि जो उसका गोद लिया हुआ बेटा था राहुल, उसको इस बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही राहुल को ये पता चला कि उसका पिता उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तब राहुल ने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो माँ ने सुझाव दिया कि ये तुमको मारना चाहता है, क्यों ना हम इसी को ठिकाने लगा दें। फिर माँ बेटे ने मिलकर एक साजिश रची ताकि मनोज को रास्ते से हटाया जाए। फिर इन्होंने गांव के ही एक लड़का है जिसका नाम है विकास जाटव, जो कि क्रिमिनल टाइप का लड़का है, उसको 2.5 लाख रुपए में अपने पति को मारने की सुपारी दी। एडवांस में विकास को 27,000 रुपये भी दिए गए। बात है 15 नवंबर 2024 की आधी रात की। पति मनोज अपने बिस्तर पर सो रहा था, तभी पत्नी ने उसका मुंह कंबल से दबा दिया और दुपट्टे से उसके गले को घोंट दिया। साथ में हंसिए से भी उस पर कई वार किए और पास में पड़े हुए कपड़े धोने वाले बेड से भी उसको मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद में हत्यारे वहां से फरार हो गए और सुबह होते ही पत्नी अंजलि ने पुलिस को फ़ोन करके अपने पति की हत्या हो जाने की जानकारी दी। जब पुलिस ने आके पत्नी से पूछा तो पत्नी ने एक नई कहानी गढ़ दी। जब पुलिस ने आके देखा तो पत्नी और उसका गोद लिया हुआ बेटा दोनों बैठकर वहीं पर रो रहे थे, यानी कि वहीं पर अपनी नौटंकी कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने इनकी नौटंकी और ड्रामे का बहुत ही जल्दी पर्दाफाश करके इस केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने ये भी बताया कि जो ये लड़का जिसको गोद लिया था, इसको लगभग आज से 5 महीने पहले गोद लिया हुआ था और गोद लेने का मेन मकसद यही था कि इस लड़के की हत्या की जाए, क्योंकि मनोज को पता लग गया था कि उसकी पत्नी और इस लड़के इन दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ता है और जब भी इनको मौका मिलता है ये दोनों मिलकर अय्याशी करते रहते हैं। मनोज को अपने गांव पड़ोस के लोगों से ये सब जानकारी मिलती रहती थी, क्योंकि मनोज दिल्ली में रहकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और वो उसके घर ना होने की वजह से उसको गाँव की ज़्यादा खबरें नहीं मिल पाती थीं। पुलिस ने पत्नी अंजलि जाटव और साथ में उसका गोद लिया हुआ बेटा राहुल, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस को उस तीसरे शख्स की भी तलाश है जिसने 2.5 लाख रुपए में सुपारी ली थी, उसको अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ पाया है। पुलिस जल्द से जल्द उस व्यक्ति को पकड़ने की बात कर रही है और जल्दी से जल्दी उसको जेल भेजने की भी तैयारी कर रही है। दोस्तों, आप इस कलयुगी माँ और कलयुगी बेटे के बारे में क्या राय रखते हैं, जिन्होंने एक माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार ही नहीं किया बल्कि कलंकित भी किया है? दोस्तों, आप इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखें। दोस्तों, अगर आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल कहानी जनता की को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान या बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही घटनाओं से कुछ सबक लिया जा सके। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।